चाणक्य नीति दर्पण पंचदशो अध्याय। जिसका चित्त सब प्राणियों पर दया से पिघल जाता है, उसको ज्ञान से, मोक्ष से, जटा से और विभूति के लेपन से क्या। जो गुरु शिष्य को एक भी अक्षर का उपदेश करता है, पृथ्वी में ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको देखकर शिष्य उससे उत्तीर्ण होए। खल और काटा इनका दो ही प्रकार का उपाय है, जूता से मुख का तोड़ना व दूर से त्याग। मलिन वस्त्रों को जो दांतों के मल को दूर नहीं करता, उसको बहुत भोजन करने वाले को, कटुभाषी को, सूर्य के उदय और अस्त के समय में सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती हैं, चाहो वह विष्णु हो। मित्र, स्त्री, सेवक और बंधु ये धनहीन पुरुष को छोड़ देते हैं, और वही पुरुष यदि धनी हो जाता है तो फिर उसी का आश्रय करते हैं, अर्थात धन ही लोक में बंधु हैं। अनीति से अर्जित धन 10 वर्ष पर्यंत ठहरता है, 11वें वर्ष के प्राप्त होने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। अयोग्य भी वस्तु समर्थ को योग्य होती हैं, और योग्य भी दुर्जन को दूषण। अमृत ने राहु को मृत्यु दिया, विष भी शंकर को भूषण हुआ। वही भोजन है जो ब्राह्मण के भोजन से बचा है, वही मित्रता है जो दूसरे में की जाती है, वही बुद्धिमानी है जो पाप नहीं करती, और बिना दंभ के किया जाता है, वही धर्म है। मणि पाँव के आगे लौटती हैं हो, और कांच सिर पर भी रखा हो, परंतु क्रय विक्रय समय में कांच कांच ही रहता है और मणि मणि ही। शास्त्र अनंत हैं और विद्या बहुत, काल थोड़ा है और विघ्न बहुत। इस कारण जो सार हैं उसको ले लेना उचित है, जैसे हंस जल के मध्य से दूध को ले लेता है। दूर से आए को, पथ से थके को, निरर्थक ग्रह पर आए को, बिना पूजे जो खाता है वह चंडाल ही गिना जाता है। चारों वेद और अनेक धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, परंतु आत्मा को नहीं जानते, जैसे कलछी पाक के रस को। यह ब्राह्मण रूप नाव धन्य है संसार रूप समुद्र में, इसकी उल्टी ही रीति है। उसके नीचे रहने वाले सब तरते हैं और ऊपर रहने वाले नीच गिरते हैं, अर्थात ब्राह्मण से जो नम्र रहता है वह तर जाता है, और जो नम्र नहीं रहता वह नरक में गिरता है। अमृत का घर औषधियों का अधिपति शरीर अमृत का घर औषधियों का अधिपति जिसका शरीर अमृतमय और शोभायुक्त भी चंद्रमा सूर्य के मंडल में जाकर निस्तेज हो जाता है, दूसरे के घर में बैठकर कौन लघुता नहीं पाता। यह भौरा जब कमलिनी के पत्तों के मध्य था, तब कमलिनी के फूल के रस से आलसी बना हुआ रहता था। अब देववश से प्रदेश में आकर कोरैया के फूल को बहुत समझता है। अगस्त्य ऋषि ने रुष्ट होकर मेरे पिता को पी डाला, और जिसमें क्रोध के मारे पांव से मेरे पति को मारा। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बेटे सदा लड़कपन से लेकर मुख विवर में मेरी वेरिणी को रखते हैं, और प्रतिदिन पार्वती के पति की पूजा के निमित्त मेरे गृह को काटते हैं। हे नाथ, इससे खेद पाकर ब्राह्मणों के घर को सदा छोड़ रहती हूँ। बंधन तो बहुत हैं, परंतु प्रीति की रस्सी का बंध और ही है। काट के छेदने में कुशल भी भौरा कमल के कोष में निर्व्यापार खो जाता है। काटा चंदन का वृक्ष कंद को त्याग नहीं देता। बूढ़ा भी गजपति विलास को नहीं छोड़ता।
कोल्हू में भी पेरी भी ऊख मधुरता नहीं छोड़ती, वैसे ही दरिद्र भी कुलीन सुशीलता आदि गुणों का त्याग नहीं करता। पृथ्वी पर किसी अत्यंत हल्के पर्वतों को अनायास से बहुओं के ऊपर धारण करने से आप स्वर्ग और पृथ्वी तल में सर्वदा गोवर्धनधारी कहलाते हैं। तीनों लोकों के धरने वाले आपको केवल कूचों के अग्रभाग में धारण करती हूँ। यह कुछ भी नहीं गिना जाता है। हे केशव, बहुत कहने से क्या, पुण्यों से यश मिलता है। इति पंचदशो अध्याय।